99% लोग गलत हैं। एशियन या चाइनीज़ फूड बोलते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ नूडल्स, सुशी और डम्पलिंग्स आते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। सच ये है कि इंडियन क्यूजीन भी एशियन क्यूजीन का ही हिस्सा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एशिया का खाना इतना विविध है कि इसमें इंडियन करी से लेकर जापानी सुशी और मिडिल ईस्ट का हुमस तक सब आता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एशिया के खाने का असली सच बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो गए होंगे कि इंडियन क्यूजीन भी एशियन क्यूजीन का ही हिस्सा है। दरअसल एशिया महाद्वीप अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया यानी मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ एशिया। और हर क्षेत्र का अपना अलग फूड कल्चर होता है जो वहाँ के मौसम, भूगोल और इतिहास से प्रभावित होता है। जैसे ईस्ट एशिया में चीन, जापान और साउथ कोरिया आते हैं, जहाँ नूडल्स, सुशी और सोया बेस्ड डिशेस प्रसिद्ध हैं। यहाँ स्टर फ्राई और स्टीमिंग जैसी कुकिंग तकनीक ज़्यादा इस्तेमाल होती है। साउथ एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं, जहाँ खाना मसालेदार और फ्लेवरफुल होता है। यहाँ करी, रोटी और धीमी आंच पर पकने वाले व्यंजन आम हैं। साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया आते हैं, जहाँ स्ट्रीट फूड कल्चर बहुत मजबूत है। यहाँ मीठा, खट्टा और तीखा स्वाद एक साथ मिलता है। और वेस्ट एशिया में लेबनान, तुर्की और सऊदी अरब आते हैं, जहाँ से अरबी और लेबनीज खाना आता है। यहाँ ग्रिल्ड मीठों, ब्रेड और ताज़ी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। होटल्स के किचन में भी इसी तरह अलग अलग क्यूजिन के डिपार्टमेंट होते हैं। कोई कॉन्टिनेंटल शेफ़ होता है, कोई ओरिएंटल शेफ़ और कोई इंडियन शेफ़। हर शेफ़ अपने क्यूजिन के अनुसार खाना बनाता है और उसी में विशेषज्ञता हासिल करता है। जैसे ओरिएंटल क्यूजिन में चीन, जापान, थाईलैंड, वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों का खाना शामिल होता है। और कॉन्टिनेंटल क्यूजिन में यूरोप के देशों का खाना आता है, जैसे फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी और यूके। लेकिन यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग ओरिएंटल क्यूजिन को ही पूरा एशियन क्यूजिन समझ लेते हैं, जबकि असलियत में इंडियन क्यूजिन भी एशियन क्यूजिन का एक अहम हिस्सा है। बस फ़र्क इतना है कि इंडियन क्यूजिन साउथ एशिया से आता है और इसका स्वाद और स्टाइल बिल्कुल अलग होता है। अब सवाल उठता है कि इंडियन क्यूजिन को ओरिएंटल डिपार्टमेंट में शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसका कारण है कुकिंग स्टाइल, सामग्री और तकनीकों का अंतर। ओरिएंटल क्यूजिन में सोया, सॉस, विनेगर, हल्के सॉस और स्टर फ्राई तथा स्टीमिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल होती हैं, जबकि इंडियन क्यूजिन में भारी मसाले, ग्रेवी, तड़का और धीमी आंच पर पकाने की विधि होती है। यानी दोनों का बेस पूरी तरह अलग है। इसीलिए होटलों में इन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट में रखा जाता है ताकि स्वाद और असलियत बनी रहे। इसी वजह से इंडियन क्यूजिन को ओरिएंटल में मिलाया नहीं जाता, बल्कि उसका अलग इंडियन किचन होता है। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन सी की। मेडिटेरेनियन सी यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच स्थित है और ये तीनों महाद्वीपों को जोड़ती है। इसके आसपास के देश जैसे इटली, ग्रीस, स्पेन, तुर्की और लेबनान, इनका खाना मेडिटेरेनियन क्यूजिन कहलाता है। मेडिटेरेनियन क्यूजिन को दुनिया का सबसे हेल्दी डाइट माना जाता है। इसमें ऑलिव ऑयल, ताज़ी सब्जियाँ, फल, मछली, नट्स और अनाज का इस्तेमाल होता है। यहाँ खाना हल्का और संतुलित होता है। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, लेबनीज क्यूजिन। लेबनीज क्यूजिन एक ऐसा क्यूजिन है जो एक साथ एशियन भी है और मेडिटेरेनियन भी, क्योंकि लेबनान एशिया में भी है और मेडिटेरेनियन सी के किनारे भी है। इसमें ह्यूमस, फलाफेल, शावरमा, तब्बूले और पीटा ब्रेड जैसी डिशेस शामिल हैं। ये खाना इंडियन खाने के मुकाबले हल्का, ताज़ा और संतुलित होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो दुनिया के अलग अलग क्यूजिन आपस में जुड़े हुए हैं। एशियन फूड सिर्फ नूडल्स नहीं होता और मेडिटेरेनियन सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। यह एक ग्लोबल फूड कल्चर है जहां हर क्षेत्र अपनी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगली बार जब कोई एशियन फूड कहे तो याद रखिए कि उसमें भारत से लेकर जापान और लेबनान तक सब शामिल है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।